जी सर, क्या जानकारी देना चाहती हैं? हमारे पास जनकपुरी कॉलोनी के एक व्यक्ति की 8,75,000 धोखाधड़ी होने पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसके ऊपर हमने FIR नंबर 39-30-625 दर्ज की थी। जिसके अनुसंधान में जब हमने उसका अनुसंधान किया तो उसके अंदर जो उसके पैसे अलग अलग खातों में जाने पाए गए थे, और जो फेसबुक फ्रेंड थी उसकी, उनके हमने सभी चीज़ें, उनके IP या उनके अन्य रिकॉर्ड निकाल कर जब हमने तकनीकी रूप से जांच की और खाता धारकों के बारे में पता करके खाता धारकों को शामिल अनुसंधान किया, तो हमें इसमें 5 एक्यूज इस अभियोग के अंदर संलिप्त पाए गए। जो हमने पहले एक खाता धारक व एक अन्य एक्यूज को अरेस्ट किया था, जिसमें एक औरत को जो रेखा सुहाग नाम की औरत है, जिसको हमने जुडिशियल भेज दिया था, और एक अन्य अभियुक्त वीर बहादुर सिंह को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। 2 दिन के पुलिस रिमांड पर वीर बहादुर सिंह ने इसके अंदर 2 अन्य मुख्य अभियुक्त जो नाइजीरिया मूल के निवासी हैं, जो चुकुवुडी नाम और इटोहन मर्सी जो नाम की एक वो महिला अभियुक्ता है, को अरेस्ट किया है। उनका इन तीनों मुलजिमों का हमने फिर दोबारा से 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लेने के बाद एक बीच में जो खाते प्रोवाइड करती थी दीपा विश्वकर्मा नाम की औरत को फिर हमने कल 16/6 को अरेस्ट किया था, जिसको आज जुडिशली पेश करेंगे। इनसे हमने जो इसमें वीर बहादुर सिंह है, इसके हमने 2 आधार कार्ड व इसे 2,000 रुपये की रिकवरी की है, और जो नाइजीरियन मूल के निवासी हैं दोनों, इनसे भी हमने 6 मोबाइल फ़ोन जो इस अभियोग की धोखाधड़ी में शामिल हुए हैं और 2,000 रुपयों की इनके किराए के कमरे से वो रिकवरी की है। और जो एक औरत है उसको हम आज जुडिशियल पेश करने जा रहे हैं। सर, जो शिकायत प्राप्त हुई थी उसमें किस तरह धोखाधड़ी की गई थी? देखिए, जो हमें शिकायत प्राप्त हुई थी वो एक सीनियर सिटीज़न है। उसको एक फ्रेंडशिप पे एक गोरी लड़की की रिक्वेस्ट प्राप्त हुई थी। उस गोरी लड़की ने उससे फ्रेंडशिप कर ली। फ्रेंडशिप करने के बाद उनकी व्हाट्सएप के ऊपर चैट होनी शुरू हो गई। जब व्हाट्सएप पे चैट होनी शुरू हुई तो उस लड़की ने बोला कि मैं UK से इंडिया आपको मिलने के लिए आ रही हूँ। जब वो मिलने के लिए इंडिया पहुँच जाती है, इस दौरान वो वीज़ा और अपनी टिकट उसको भेजती है, उसको ये विश्वास दिलाने के लिए कि मैं आपसे मिलने के लिए मैं इंडिया आई हूँ। तो वो जब मुंबई एयरपोर्ट पर पहुँचती है तो वहाँ से एक कस्टम ऑफिसर का फ़ोन आता है। वो कस्टम ऑफिसर उसको बताता है कि ये औरत इंडिया में आई है और ये मुंबई एयरपोर्ट पे फंसी है। इस औरत के पास बहुत सारे ब्रिटिश पाउंड है और काफ़ी ज्वेलरी है, जिसके कारण इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगे। वो कस्टम ड्यूटी के बहाने फिर अन्य कोई टैक्स के बहाने इससे जो सीनियर सिटीजन था, इससे टोटल 8,75,000 रुपये की धोखाधड़ी करते हैं। जी सर, आमजन को क्या संदेश देना चाहते हैं, किस पर साइबर ठगी से बचा जा सकता है? देखिए, आजकल साइबर ठग धोखाधड़ी करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके पास कोई फ्रेंडशिप भेजते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं। अगर आप किसी बंदे को किसी भी तरीके से जानते हैं और आपके पास फ्रेंडशिप आती है, तो आप उस फ्रेंडशिप को इग्नोर करें। और किसी भी प्रकार का अगर आप किसी को भी आप अपनी फ्रेंडशिप में लेते हैं, तो अगर कोई पैसा मांगता है या कोई ऐसा फ्रॉड करता है तो उसको आप इग्नोर करें।